क्या है, पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, उसके बाद का ये हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। 4A के नस्ट इक्वेशन के हिसाब से कुछ न्यूमेरिकल कर लिए जाए ताकि वो नस्ट इक्वेशन का यूज़ लॉग भी एक नया टर्म है आप लोगों के लिए, तो लॉग भी समझ में आ जाए और कैसे कैसे यूज़ करना वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रखा, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्या दे रखा है, कॉपर सॉलिड आयनाइज्ड कॉपर आइंस फॉर्म कॉपर आइंस, कंसंट्रेशन दे रखा 0.1 मोलारिटी, ये सॉल्ट ब्रिज है। सिल्वर आइंस कंसंट्रेशन 0.1 मोलारिटी है, सिल्वर मेटल में चेंज हो जाता है। गिवन दैट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 0.34 वोल्ट, ये तो जानते हैं, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर 0.80 वोल्ट। ठीक है ना, कितनी बात सुने, ये क्वेश्चन दे रखा है। इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हमें क्या पता चलेगा, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ये पता चलता है कि इसमें से एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा, कौन ऑक्सीडाइज्ड होगा, कौन रिड्यूस्ड होगा। कल बताया था ना, इस वैल्यू से हमें ये पता चलेगा। अब इसको देख के बताइए कि इसमें ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा होगा और रिड्यूस कौन हो रहा होगा। ठीक है, इसका वैल्यू जो है ना, सिल्वर का 0.80 वोल्ट है और ये 0.34 वोल्ट है, ये तो कम है, ये ज़्यादा है, तो ये रिड्यूस्ड होगा। सिल्वर जो है ना रिड्यूस्ड होगा और कॉपर ऑक्सीडाइज्ड होगा। ठीक है, तो अब इनका रिडक्टिव हाफ सेल एंड ऑक्सीडेटिव हाफ सेल लिखते हैं। ठीक है ना, फिर इसके बाद सेल का ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे और फिर रिएक्शन लिखने के बाद नस्ट इक्वेशन के हिसाब से अरेंज कर देंगे। ठीक है ना, क्या दे रखा सोल्यूशन में, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, रिडक्टिव हाफ सेल या ऑक्सीडेटिव हाफ सेल लेते हैं, ऑक्सीडेटिव हाफ सेल। ऑक्सीडेटिव हाफ सेल में क्या होगा, ये कॉपर जो ना ऑक्सीडाइज्ड होगा यहाँ पे, तो कॉपर जो सॉलिड था वो यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा। कॉपर ऑक्सीडाइज्ड होगा, कहाँ पे हो रहा होगा ये, एट एनोड, क्योंकि जो ऑक्सीडाइज्ड होता है उसे एनोड बनाते हैं हम लोग। ठीक है ना, रिडक्टिव हाफ सेल यहाँ पे सिल्वर जो है इसका जो आइंस है ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके सिल्वर मेटल बना लेंगे, ये सॉलिड बन जाएगा। ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये सिल्वर तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, एक एटम, दोनों को लेने के लिए 2 सिल्वर के एटम की ज़रूरत पड़ेंगे, तो इसीलिए हमने इसको बैलेंस कर दिया। ठीक है, ये कहाँ हो रहा होगा, ये कैथोड पे हो रहा है, क्योंकि रिडक्शन जो है कैथोड पे होता है। कितनी बात में, कैथोड पे होता है। ओवरऑल जो रिएक्शन होगा, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन जो होगा, सेल रिएक्शन, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये दोनों कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि इधर भी जो लेफ्ट वाला ऐड करेंगे राइट वाला ऐड करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी प्लस में उधर भी प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉपर सॉलिड जो है और ट्वाइस सिल्वर आइंस, ये गिव्स कॉपर आइंस प्लस ट्वाइस सिल्वर सॉलिड, ये हमारा सेल रिएक्शन हो गया, ये टोटल सेल रिएक्शन हो गया। अब अगर हम लोग इस सेल रिएक्शन को नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखना चाहेंगे, तो नस्ट इक्वेशन के हिसाब से क्या बताया है वो हम लोग लिखने जा रहे हैं, EMF ऑफ द सेल। ठीक है ना, इसमें से ये जो है कॉपर जो ना ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और सिल्वर जो है ना रिड्यूस्ड हो रहा है, तो इसे हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू Nernst equation, EMF of cell is equal to standard EMF of
राइट माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग, और ऊपर जो ना ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसंट्रेशन लिखेंगे और नीचे रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसंट्रेशन लिखेंगे। इसमें ऑक्सीडाइज कौन रहा? कॉपर, तो ऊपर में कंसंट्रेशन होगा कॉपर का, ठीक है ना, ये कॉपर का कंसंट्रेशन होगा, और नीचे में सिल्वर का कंसंट्रेशन लिखेंगे। लेकिन ये जो सिल्वर आइंस का जो है ना बैलेंस किया है, तो यहाँ पे 2 का पावर होगा, ये हमने कल बताया भी था, इस बात को एम्फेसाइज किया था कि जो हम लोग वैलेंसी को बैलेंस करते हैं इस तरह से। कितनी बात सुन रहे? आगे चलेंगे हम लोग। EMF ऑफ सेल अगर लिखेंगे हम, तो ये ई राइट में कौन आता है? जो रिड्यूस होता है, तो सिल्वर है ये। यहाँ पे क्या है? EMF ऑफ सिल्वर माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ये यहाँ लिख दिया। अच्छा, ये जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये RTNF अगर सारा वैल्यू लेते हैं तो ये आता 0.059 अपॉन 2, n का वैल्यू 2 ले लिया क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन 2 है। और इसके बाद लॉग है ये, और सिल्वर का कॉपर का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? ये देखिए 0.1 मोलारिटी, तो इसका कंसंट्रेशन ऊपर लिखते हैं 0.1, ये ऊपर लिख दिया, और नीचे सिल्वर का भी कंसंट्रेशन 0.1 है, लेकिन इस पे जो पावर है वो 2 का पावर है, ऐसे, ठीक है ना, 2 का पावर है, तो उस तरह से हमने लिख दिया। ये जो वैल्यू है EMF ऑफ सेल, ये राइट में सिल्वर है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है 0.80 है और कॉपर का 0.34 है। कितनी बात सुने? इसको हम लोग 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.0295, ठीक है ना। इसका जो है कंसंट्रेशन, एक ऊपर से इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर का एक बच गया, एक ऊपर से कैंसिल हो गया। अब ये जो डेसिमल 1 है, ये 1/10 है, और नीचे जब 10 होगा तो ऊपर ले जाएगा तो ऊपर 10 चला जाएगा। कितनी बात सुन में? इसको जब माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? EMF ऑफ सेल जो है कितना जाएगा? इसको माइनस करके 664, और ये आ गया 0.0295, और ये आ गया log 10 आ गया। log 10 का वैल्यू पता है? log 10 का वैल्यू 1 है, ठीक है ना। log 10 का जो वैल्यू है ये 1 आ जाएगा। जब ये 1 लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, EMF ऑफ सेल कितना आ जाएगा? 0.46 माइनस 0.0295, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया वो, तो इतना ही आ जाएगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा? 5034, इतना वोल्ट का आ जाएगा, ठीक है ना। तो EMF ऑफ सेल जो कॉपर एंड सिल्वर का है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका आ जाएगा 0.4305। कितनी बात में? कहाँ समझ में नहीं आया? कहाँ समझ में नहीं आया? समझ में आया? ये लॉग जो है कैसे यूज़ करते हैं इसको, इसके लिए हमने अभी तो ये किया है, एक और दूसरा करते हैं जिसमें कंसंट्रेशन काफ़ी अलग अलग है, उससे उसको समझ में आएगा। लेकिन ये पूरा सेल ऐसे लिखते हैं। कभी कभी ऐसा करते हैं कि इसको इसलिए लिखना ज़रूरी होता है कि इसको जो बैलेंस करते हैं वैलेंसी को, वो हमें पता चल जाए, वरना फिर वहाँ पे जो लॉग का कंसंट्रेशन ऊपर नीचे लिखते हैं वो हम लोग नहीं लिख पाएंगे सही। तो इसलिए हमें ये इक्वेशन लिखना पड़ता है, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे नोट करिए, इसके बाद में बताता हूँ अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये समझ में आ गया ये कुछ। आगे चलते हैं और अगला एक प्रॉब्लम देखते हैं क्या है वो, उसमें क्या करना है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है।